हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसके संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ही क्यों ना हो। But before starting the session, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. ब्रिटिश संविधान का अध्ययन भारतीय संविधान को तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से समझने के संबंध में भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उनमें यह है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। विवेचना कीजिए। ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के संबंध में डिस्कस करें तो इसकी पहली विशेषता है कि अलिखित संविधान यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आपको दिमाग में रखना होगा कि ब्रिटिश संविधान की पहली विशेषता अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। विशेषता सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि ब्रिटिश संविधान का अलिखित होना। ब्रिटिश संविधान के संबंध में ये कहा जाता है कि ऐसा कोई लिखित, नियमित, सुगठित दस्तावेज नहीं है जिसे ब्रिटिश संविधान जैसा कुछ कहा जा सकता है। ब्रिटिश संविधान एक सम्यक विकास का परिणाम है, ये कहें कि क्रमिक विकास का परिणाम है। यह 1000 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान निरंतर विकसित हुआ है और उस अवधि के दौरान इसमें विभिन्न समझौते यानी कन्वेंशंस और राजनीतिक परंपराओं का समावेश रहा है, जिन्हें पॉलिटिकल ट्रेडिशंस कहा जाता है। और यह संविधान इन्हीं कन्वेंशंस और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के आधार पर निर्मित हुआ है। इसमें कोई भी दस्तावेज लिखित रूप में नहीं है। यह लिखित संविधानों से विभिन्न माना जाता है तथा इसमें उन सभी विशेषताओं का जनरली अभाव है जो सामान्यतः एक संविधान सभा द्वारा निर्मित होते हैं। और यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान कहा गया है। जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एवोल्यूशनरी है। इसे कभी भी किसी भी संविधान सभा द्वारा क्रमिक रूप से तैयार नहीं किया गया है, वरन यह 1000 वर्षों से अधिक अवधि के दौरान निरंतर विकसित हुआ है। यह विभिन्न पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस पर आधारित है और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान समझ एवं परिस्थिति का परिणाम है या समझ एवं परिस्थितियों की उपज है। क्रमिक विकास के संबंध में यदि हम देखें तो भारतीय संविधान की इससे कुछ समानताएं भी हैं एवं असमानताएं भी हैं। यह ब्रिटिश संविधान से उस सीमा तक भिन्न है। कहने का अभिप्राय है कि भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान से भिन्न है। यह एक लिखित दस्तावेज है, हमारे भारतीय संविधान में लिखित रूप में उपलब्ध है तथा सभी प्रावधानों को बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान भी किया गया है, जो समय, मांग एवं परिस्थिति की समझ के अनुसार फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक तो क्रमिक विकास का परिणाम है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उनको बेहतर तरीके से लिखा गया है एवं परिभाषित किया गया है। इसी तरह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगली विशेषता के संदर्भ में डिस्कस करें तो लचीलेपन से संबंधित है कि ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता लचीलापन है। यद्यपि यह विशेषता भारतीय संविधान में भी पाई जाती है। ब्रिटिश संविधान लचीले संविधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है, चूँकि यहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून दोनों के साथ ही समान व्यवहार किया जाता है। इनके मध्य किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाता है। अतः इनके विभिन्न प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित, संशोधन और निरसित किया जा सकता है। लचीलेपन के तत्व ने ब्रिटिश संविधान को अनुकूलन एवं सामंजस्य की विशेषता प्रदान की है। वहीं इस लचीलेपन की विशेषता ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को विलक्षणता से संबंधित एक ऐसा वरदान दिया है जो समय की मांग के अनुसार
सही परिस्थितियों में समझ के अनुसार विकसित हो सके। जबकि भारतीय संविधान के संदर्भ में हम डिस्कस करें तो जैसा कि अभी हमने पहले ही कहा था कि भारतीय संविधान में लचीलेपन का वैशिष्ट्य विद्यमान है, लचीलेपन का तत्व विद्यमान है, लेकिन भारतीय संविधान में कठोरता का भी स्थान है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता दोनों का ही समन्वय है। यही विशेषता भारतीय संविधान की आधारभूत विचारधारा को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करती है, जहां संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतंत्रात्मक जो विशेषताएं हैं उनको अनुल्लंघनीय माना गया है, यानी उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अन्य सभी मामलों में संविधान में संशोधन की अनुमति विद्यमान है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वह लचीलेपन एवं कठोरता का समन्वय है, जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो विद्यमान है। ब्रिटिश संविधान की अगली विशेषता एकात्मक एवं संघीय होना है। इसका अभिप्राय ये है कि ब्रिटिश संविधान एकात्मक बनाम संघीय विशेषताओं से संबंधित है। ब्रिटिश संविधान संघीय विशेषता के विपरीत एकात्मक विशेषता को धारण करता है। इसका मतलब ये है कि सरकार की सभी शक्तियां ब्रिटिश संसद में निहित हैं, जो कि एक संप्रभु संस्था मानी गई है। राज्य के कार्यकारी अंग संसद के अधीनस्थ हैं, प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हैं तथा इसके प्रति जवाबदेह भी हैं। कहीं ना कहीं वहाँ सिर्फ एक ही विधानमंडल है। कहने का अभिप्राय है कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक ही विधानमंडल है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स आदि प्रशासनिक इकाइयाँ हैं और राजनीतिक रूप से स्वायत्त इकाइयाँ नहीं हैं, जबकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संघीय विशेषताएं पाई जाती हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में एकात्मक बनाम संघीय विशेषताएं, ये इसके मेन फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझना होगा कि एकात्मक संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तथा संघात्मक संविधान क्या है, अधिसंघ क्या है। तो चूंकि इनका रेफरेंस आया है तो इनको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि एकात्मक संविधान में या एकात्मक शासन में सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। एकात्मक शासन में केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों की शक्तियां प्रत्यायोजित करती है, जबकि इसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन इसका स्पष्टतः उदाहरण है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकारें संविधान की शक्तियां प्राप्त करती हैं। इसका उदाहरण भारत कहा जा सकता है। इसका अभिप्राय यही है कि प्रांतीय सरकारें संविधान से शक्तियां प्राप्त करती हैं तथा शासन व्यवस्था संचालित होती है। एक और कंसेप्ट समझना होगा, वो अधिसंघ का है कि अधिसंघ क्या है वास्तव में। तो अधिसंघ के अंतर्गत कई इकाइयां एक साथ मिलकर राज्य का निर्माण करती हैं। वास्तविक शक्तियां इकाइयों में निहित होती हैं और एकात्मक शासन के विपरीत होती हैं। इसका स्पष्टतः उदाहरण यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जा सकता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगली विशेषता संसदीय कार्यकारी से संबंधित है। इसे हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। संसदीय कार्यकारी विशेषता भारतीय संविधान में भी पाई जाती है तथा ब्रिटिश संविधान में भी ये विशेषता समान रूप से विद्यमान है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश और भारतीय संविधान के मध्य एक महत्वपूर्ण समानता है। देखिए, ब्रिटेन में शासन की संसदीय प्रणाली है जिसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, और सम्राट जो कि संप्रभु है उसे सभी शक्तियों, समस्त शक्तियों और अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। तो ये हमें यहाँ पर समझना होगा। वास्तविक प्राधिकार मंत्रियों में सन्निहित हैं जो संसद में बहुमत प्राप्त दल से संबंधित होते हैं, और जब तक उन्हें संसद के प्रति बहुमत प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। इस तरह के फीचर्स जहां होते हैं उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब हमें समझना होगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री अपने कृत्यों, अपने कार्यों, अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रणाली में शासन की राष्ट्रपतीय प्रणाली की भांति कार्यपालिका और विधायिका को अलग नहीं किया जा सकता है। तो यह भी भारतीय संविधान तथा ब्रिटेन के जो संविधान है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तरह से संसद की संप्रभुता भी ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट।
सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता का अर्थ एक सर्वोच्च शक्ति से है और ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्रिटिश संसद संप्रभुता से युक्त है, एक लिखित संविधान की अनुपस्थिति के बावजूद। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो जानने योग्य है। ब्रिटिश संसद बंधन मुक्त विधायक शक्ति के परिपूर्ण देश का एकमात्र विधायी निकाय है। यह किसी भी कानून का निर्माण, संशोधन या उसे निरसित कर सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संप्रभुता ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जबकि भारतीय संविधान के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो भारत के मामले में राज्य स्तर पर विधायिका उपस्थित है, फिर भी भारतीय संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि भारतीय संसद की कानून निर्माण की शक्ति मुख्यतः ब्रिटिश संसद के समान है। ब्रिटिश संसद के संदर्भ में तथा ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में ये बात भी जानने योग्य है कि न्यायालयों को, जो कोर्ट्स हैं, उनको ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधता पर प्रश्न करने, न्यायिक पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश संसद देश के साधारण कानून के समान अपने प्राधिकार का उपयोग संविधान में संशोधन के लिए अवश्य कर सकती है तथा यह अवैध को वैध बना सकती है और वैध को अवैध बना सकती है, ऐसा ब्रिटिश संसद के संबंध में तथा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में कहा जाता है। जबकि भारतीय संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो भारतीय संदर्भ में यह स्पष्ट अंतर विद्यमान है कि भारतीय न्यायपालिका की शक्ति निर्मित कानून की वैधता की जांच करने से संबंधित है तथा इस तथ्य के संदर्भ में ये भी कहा जा सकता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय उच्चतम न्यायालय है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक तथा व्याख्याकार माना गया है। ब्रिटिश संविधान के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। कुछ अन्य विशेषताओं के संदर्भ में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इट अगेन एंड अगेन कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से तथा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से निश्चित ही ये सेशन आपके लिए लाभान्वित रहेगा। भारतीय संविधान को तथा ब्रिटेन के संविधान को तुलनात्मक दृष्टि से समझने के लिए भी ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।